नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑप्शन सेलिंग के बारे में। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दूंगा ऑप्शन सेलिंग का कि आप ऑप्शन सेलिंग किस तरीके से कर सकते हो। मैं ऑप्शन सेलिंग किस तरीके से करता हूँ इंट्राडे में, अगर मैं व्यू बनाता हूँ तो इंट्राडे में किस तरीके से ऑप्शन सेल करता हूँ, या फिर पोजिशनल अगर मैं ऑप्शन सेल कर रहा हूँ तो पोजिशनल किस तरीके का व्यू बना के चलता हूँ, उस चीज़ को मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो छोटा-सा रखेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो ऑप्शन सेलिंग बेसिकली होता क्या है कि ऑप्शन सेलिंग सिंपल सी चीज़ ये है कि एक ऑप्शंस जो होता है उसका एक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है एक ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर के मिलने से। ऑप्शन सेलर ऑप्शन बायर को बोलता है कि भैया ठीक है, तेरे को जितना अनलिमिटेड प्रॉफिट कमाना है उतना कमा लियो, बट जो तू सोच रहा है यानी जो स्ट्राइक प्राइस है तेरी, अगर वो इन द मनी चली गई तो तू पैसा कमा ले जितना चाहे उतना, नहीं अगर नहीं जाती है तो एक पर्टिकुलर प्रीमियम जो होता है जो मैं सेल कर रहा हूँ वो प्रीमियम तो तेरे को मुझे देना पड़ेगा, ठीक है? तो उसके लिए एक एडवांटेज ऑप्शन सेलर को दिया है कि उसमें एक टाइम वैल्यू ऐड कर दी गई है जो जिसको हम थीटा बोलते हैं, कि ऑप्शन बायर के पास एक लिमिटेशन है कि विद इन अ टाइम पीरियड के अंदर वो मार्केट के अंदर मूवमेंट होना चाहिए जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर नहीं होगा तो वो जो ऑप्शन होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, उसका जो प्रीमियम होगा वो पूरा ऑप्शन सेलर को मिल जाता है। अब ऑप्शन सेलर पे क्या डिसएडवांटेज होता है कि ऑप्शन सेलर को बड़ा प्रीमियम देना पड़ता है उस पर्टिकुलर प्रॉफिट को कमाने के लिए। अब जैसे लेट अस सपोज हम बात करें यहाँ पे कि 17,500 की कॉल है, ठीक है? जैसे कि 16 मार्च की एक्सपायरी है, ठीक है? 17,500 की कॉल है, 61 रुपये की चल रही है। अब ये 61 रुपये को ऑप्शन सेलर को सेल करने के लिए ऑलमोस्ट 1,30,000 रुपये का मार्जिन देना पड़ेगा। 61 रुपये बोले तो यहाँ पे 3,000 रुपये, यानी 3,000 रुपये ऑप्शन सेलर को मिलेंगे और मार्जिन उसका कितना लग रहा है, 1,30,000 1,25,000 के आसपास उसका मार्जिन लग रहा है। अगर वो थोड़ा सा हेज कर लेता है एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाय करके, तो उसका जो मार्जिन है वो रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन उसका प्रॉफिट भी रिड्यूस हो जाएगा। लेट अस सपोज उसने क्या किया, जो 17,500 की कॉल है इसको 61 रुपये पे सेल किया और इसने दूर की मान लो 17,800 की कॉल बाय कर ली, तो इसका मार्जिन तो रिड्यूस हो गया, बट यहाँ से 61 रुपये में से इसके 8 रुपये कम भी हो गए हैं, जिसकी वजह से उसका नेट प्रॉफिट कितना रह गया, सिर्फ 52-53 पॉइंट का, यानी 2,500 रुपये के करीब का उसका क्या रह गया, प्रॉफिट रह गया। अगर निफ्टी 17,500 के नीचे एक्सपायर हो जाता है उस कंडीशन में, ठीक है? अगर ये ऊपर भाग जाता है, मान लो 300 पॉइंट ऊपर भाग जाता है, तो उसको अराउंड कितने पॉइंट का लॉस हो जाएगा, 250 पॉइंट का लॉस हो जाएगा। तो उसका रिस्क भी ज़्यादा है, मार्जिन भी ज़्यादा देना पड़ रहा है और प्रॉफिट भी कम है, इसीलिए उसको एक एडवांटेज दिया थीटा का। अगर विद इन अ टाइम पीरियड के अंदर अगर जो बायर सोच रहा है वो नहीं होता है, तो ऑप्शन सेलर को वो प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक है? अब ऑप्शन सेलिंग में बेसिकली बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं, जिसको आप यहाँ पे वेरिसिटी करके ज़ीरोधा का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जाके चीज़ों को सीख सकते हो, ऑप्शन थ्योरी को यहाँ पे आप जा सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन स्ट्रेटजीज़ हैं, ये सारी जाके आप जैसे ये सारी पढ़ सकते हो किसमें क्या होता है, ठीक है? नॉर्मली ज़्यादातर लोग जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, जिनको थोड़ा बहुत भी ऑप्शन सेलिंग का आइडिया है, वो नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग करना पसंद करते हैं। नॉन डायरेक्शनल मतलब वो ऐसी स्ट्रेटजीज़ लगाते हैं जैसे शॉर्ट स्ट्रेडल बेच दिया, शॉर्ट आपका बटरफ्लाई बना दिया, आपका लॉन्ग कॉन्डोर बना दिया, यानी एक पर्टिकुलर रेंज के लिए वो यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करना पसंद करते हैं। बेसिकली वो करते क्या है कि जो एक रेंज है उसके ऊपर का कॉल बेच दिया, जैसे ये एक रेंज है, मान लो ये एक रेंज है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये ऊपर का 17,700 का कॉल बेच देंगे और 17,300 का पुट बेच देंगे, इस तरीके से वो करेंगे। बट लोअर विक्स पे प्रॉब्लम क्या होती है, प्रीमियम ज़्यादा नहीं होते हैं तो उसकी वजह से ज़्यादा प्रॉफिट मिल नहीं सकता, तो आपको थोड़ा सा आगे के ऑप्शन सेल करने पड़ते हैं। बट इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि जिस तरफ मार्केट ने मूवमेंट करना स्टार्ट किया, मतलब डायरेक्शनल अगर मूवमेंट ट्रेंडिंग हुआ मार्केट, तो वो वाली लैग क्या है, बहुत तेज़ी से लॉस देती है, और दूसरी लैग में क्या होता है, प्रीमियम डिके नहीं होता उतनी तेज़ी से, क्योंकि जाहिर सी बात है वो ज़ीरो कब होगा, एक्सपायरी के दिन, तो उसमें प्रीमियम डिके होता नहीं है, बट 1,00,000 200% 300% भाग जाती है, जिसकी वजह से उनको बड़ा एम टू एम लॉस दिखाई देने लगता है, ठीक है? अब मैं यहाँ पे किस तरीके से ऑप्शन सेलिंग करता हूँ वो मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ, ठीक है? तो सिंपल सी चीज़ है, ऑप्शन दो टाइप के होते हैं, कॉल और पुट। अगर आप कॉल सेल कर रहे हो तो आप मंदी कर रहे हो, यानी आप नेगेटिव हो मार्केट पे और मार्केट नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। और अगर आप पुट सेल कर रहे हो तो तो आप तेज़ी कर रहे हो, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो फिर आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है? तो मेरा जो लॉजिक होता है वो सिंपल सी चीज़ है, जो तरीका मैंने आपको बताया है हाई लो मार्क करने का,
तो अगर वो हाई लो के हिसाब से मार्केट रिएक्ट करता है तो मैं क्या करता हूँ कि मैं तब ऑप्शन सेल करना पसंद करता हूँ। जैसे कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, ठीक है, फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन है। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन खुला। गैप डाउन खुलने के बाद इसने 1 मिनट का हाई और लो हमने मार्क किया, इसने नीचे गया और एक 5 मिनट का लो बना दिया, ठीक है। 5 मिनट का लो बना दिया तो अब मैं क्या करूँगा, जाहिर सी बात है मार्केट गैप डाउन खुला है और ये पॉजिटिव ट्रेंड बना रहा है ऊपर की साइड। तो मैं क्या करूँगा, ये जो लेवल है, ये जो लो है, इसके नीचे का पुट सेल करूँगा। पुट सेल करूँगा मतलब कौन सा, 17,300 का या फिर 17,200 का मैं पुट सेल कर दूंगा, ठीक है। पुट सेल करने के बाद उसका जो स्टॉप लॉस होगा वो मेरा क्या होगा, वो होगा प्रीमियम का डबल। अगर मैं मान लो जैसे कि 17,200 की पुट सेल करता हूँ, ठीक है, 17,300 की पुट सेल कर रहा हूँ, डेट इज़ द 56 रुपीज़ की है, ठीक है। 56 रुपीज़ की है तो इसका मैं स्टॉप लॉस कितना लगाऊंगा, जाहिर सी बात है 110 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दूंगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं 56 का प्रीमियम कलेक्ट कर रहा हूँ और अगर मैं इसका 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, मतलब 56 का डबल कितना हो गया आपका यहाँ पे, मतलब 50 पॉइंट का और स्टॉप लॉस लगा दिया मैंने यहाँ पे। अगर मैं इसका दुगना स्टॉप लॉस लगाता हूँ, मान लो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाता हूँ, तो मेरा जो रिस्क रिवार्ड रेशो कितना हो गया, 2:1 हो गया, ठीक है। यानी मैंने 2 रुपये का रिस्क लिया और 1 रुपया मेरे को मिल रहा है। तो नॉर्मली मैं इंट्राडे के लिए 1:1 का ही रिस्क लेता हूँ कि क्योंकि जाहिर सी बात है 56 रुपये एक ही दिन में तो ज़ीरो हो नहीं सकते। तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा रिस्क यहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि मैंने 50 पॉइंट का 56 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूँ, ठीक है। और मिलेगा मेरे को इंट्राडे में कितना, अगर ये मार्केट पूरा रिकवर हो भी गया तो अभी ये इसके ऑप्शन के प्राइस कितने गिरेंगे, 20-30 रुपये गिरेगा, बस 20 रुपये तो फिर भी रह जाएगा। लेकिन वो 20 रुपये ज़ीरो होने के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि मार्केट रिकवर हो गया है, ठीक है ना। क्योंकि फर्दर मार्केट लो तोड़ने थोड़ा सा देर में आता है, मुश्किल से आता है, ठीक है ना। वो नेगेटिव सिनेरियो तभी बनेगा जब मैं पोजीशनल उसको लेके चला जाऊं और मार्केट गैप डाउन हो जाए, ठीक है ना। उस केस में यहाँ पे रिस्क मेरा बढ़ जाएगा। बट मैं जो पोजीशनल करता हूँ तो पोजीशनल में मैं वीकली ऑप्शन बिल्कुल सेल नहीं करता हूँ क्योंकि वीकली ऑप्शन में कुछ कमाने को मिलता नहीं है, जाने के लिए बहुत कुछ चला भी जाता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मार्केट के अपने जो सेटअप है उस पर फोकस करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा 1 मिनट का हाई और लो मिल गया, ठीक है। मार्केट हाई के ऊपर ट्रेड ही नहीं किया है तो जाहिर सी बात है मैं क्या करूँगा, इसके हाई के ऊपर के कॉल सेल कर दूंगा। 17,800 का कॉल, 17,900 का कॉल और 18,000 का कॉल। और जितने का मैं सेल करूँगा उसके डबल का स्टॉप लॉस लगा दूंगा। मीन्स डबल का मतलब जितना प्राइस है उतने ही पॉइंट का स्टॉप लॉस है, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा लॉस देना नहीं चाहता। अब मार्केट या तो मेरे फेवर में जाएगा या मार्केट मेरे अगेंस्ट में जाएगा। अगर मेरे फेवर में जाएगा तो जाहिर सी बात है मेरे को कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। ये सिंपल सा लॉजिक मैं फॉलो करता हूँ। जैसे इस केस में यहाँ पे इंट्राडे के लिए, ये इंट्राडे का है, ठीक है ना, जो मैं बता रहा हूँ ये इंट्राडे का है। पोजिशनल का मैं अभी आपको बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे मार्केट गैप डाउन खुला, 5 मिनट का लो बना, उसके बाद ये रिकवर हो गया, उसके नीचे ट्रेड ही नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूँगा कि मैं ये पुट सेल कर दूंगा, ठीक है। कॉल सेल नहीं करूँगा इस केस में, यानी जब ये नीचे जा रहा है इस केस में पुट सेल नहीं करूँगा, मैं सिर्फ कॉल सेल करूँगा। इस केस में मैं पुट सेल करूँगा, कॉल सेल नहीं करूँगा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, पॉजिटिव ट्रेंड बना रहा है, तो मैं पुट सेल करूँगा। और जितने प्राइस की पुट होगी उस उतने ही प्राइस का मैं स्टॉप लॉस डाल दूंगा और सो जाऊँगा। 3 बजे मैं देखूंगा कि मार्केट ने जो भी मेरा प्रॉफिट मिल रहा है, लॉस हो रहा है, उसको बुक करके पोजीशन क्लोज कर दूंगा। ये सिंपल सा तरीका होता है इंट्राडे का ऑप्शन सेलिंग करने का तरीका, जो मैं फॉलो करता हूँ। बहुत से रेंज बाउंड के हिसाब से प्लान करते हैं, वो मैं करता नहीं हूँ। मैं नॉर्मली वन साइड के ऑप्शन सेल करना पसंद करता हूँ और ज़्यादातर टाइम मैं कॉल सेल करना पसंद करता हूँ, पुट्स कम सेल करता हूँ। क्योंकि कॉल में क्या होता है, प्रीमियम धीरे धीरे बढ़ता है, बट पुट में क्या होता है, मार्केट गिरता तेज़ी से, बढ़ता धीरे धीरे है। तो कॉल में आपको एग्जिट करने के मौके मिल जाते हैं। अगर आप गलत भी हो रहे हो तो एक दो मौका आपको एग्जिट करने का मिल जाएगा ब्रेक इवन पे, बट पुट पे नहीं मिल पाता है। पुट में क्या होता है, मार्केट एकदम से शार्प गिरावट करता है, फिर आपको एम टू एम बड़ा लॉस दिखाई से दे सकता है, तो फिर आपकी पोजीशन गलत जगह भी कर सकती है। तो मैं कॉल सेलिंग पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, ठीक है। अब पोजीशनल कॉल सेलिंग में तब कर मतलब पोजीशनल ऑप्शन सेल कब करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। पोजीशनल पे मैं मार्केट की जो स्टडी है उस पर थोड़ा फोकस करता हूँ और देखता हूँ कि मार्केट कहाँ पे कैसा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, कहाँ पे कैसा पुट सेल कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। जैसे इस केस में अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ कहीं ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 18,300 से लेके 18,000 के बीच में, ठीक है। यहाँ कहीं मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है।
तो मैं यहाँ पे वेट करता हूँ कि मार्केट कब ऊपर आएगा, ठीक है। जब मार्केट ऊपर आता है 18,000 के आसपास या 18,100 के आसपास, तो मैं क्या करता हूँ, मंथली आगे के 2 महीने के ऑप्शन सेल कर देता हूँ। 2 महीने के ऑप्शन सेल कर देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर जैसे यहाँ पे निफ्टी ऊपर आता है 18,000 का, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जाऊँगा और 29 अब मार्च की और 27 अप्रैल की कॉल सेल कर दूँगा 18,000 की। क्यों सेल कर दूँगा? क्योंकि जब मार्केट ऊपर आएगा तो ये जो ऑप्शन होंगे इनका प्राइस बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा होगा तो जिससे कि मेरी सेफ्टी ज़्यादा होगी, ठीक है ना? जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आप देखोगे, अगर आप 18,000 की कॉल देखते हो तो यहाँ पे ये कितने की चल रही है अभी? 118 रुपये की चल रही है 27 अप्रैल की, ठीक है। अगर निफ्टी कहाँ पे क्लोज हुआ है? 17,400 पे। अगर ये निफ्टी यहाँ से 600 पॉइंट ऊपर आ जाता है मान लो अगले एक हफ्ते में, तो इस कॉल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अराउंड 300 रुपये के आसपास हो सकती है, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है अभी एट द मनी का प्रीमियम कितना चल रहा है? 400 रुपये चल रहा है। अगर ये यहाँ से एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में 17,900 के आसपास या फिर 17,800 के आसपास जाता है, तो जाहिर सी बात है इसकी प्रीमियम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 250 से 300 रुपये हो जाएगी। तो उसमें मेरी सेफ्टी ज़्यादा है, क्योंकि अगर मैं उस टाइम इसको सेल करूँगा और मार्केट अगर ऊपर भी आ जाता है, तो मेरी सेफ्टी कहाँ तक है? अगर मैंने 300 रुपये पे इस प्रीमियम को सेल किया तो 18,300 तक मेरी सेफ्टी है। 18,300 के ऊपर तो नया लाइफ टाइम हाई भी 18,900 के करीब का है, तो मेरे को ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में मेरे को प्रॉफिट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये चीज़ मैं फॉलो करता हूँ। दूसरी चीज़ है, मैं 27 अप्रैल के साथ-साथ में अगर देखो जाए तो मैं इसके 25 मई वाला भी सेल कर दूँगा। तो 25 मई की अगर 18,000 की कॉल देखोगे तो 200 रुपये की चल रही है। तो अगर यहाँ से 600 पॉइंट ये ऊपर आएगा तो इसकी वैल्यू अराउंड 500 रुपये के आसपास चलने लगेगी, ठीक है। तो जिससे मेरी सेफ्टी ज़्यादा बढ़ जाएगी और फिर मैं इस पोज़ीशन में बना रहता हूँ जब तक 50 टू 60% प्रीमियम डिके नहीं हो जाता। जैसे ही प्रीमियम डिके हो जाएगा तो मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। तो ये स्ट्रैटेजी नॉर्मली काफ़ी अच्छा काम कर जाती है, क्योंकि अगर मैं बताऊँ, मैंने दिसंबर की निफ्टी की दिसंबर में कॉल सेल करी थी अराउंड 2,000 रुपये पे। अगर मैं उसका करंट सिचुएशन देखूँ तो आप देखोगे तो कितनी चल रही है? 821 रुपये चल रही है। मैंने 2100 रुपये में इसको सेल किया था। इसको 2100 रुपये में मैंने सेल करके इसको 900 रुपये का मैंने प्रॉफिट बुक किया था इसमें, और अभी राइट नाउ 821 चल रही है। यानी जब भी निफ्टी अराउंड 18,200 के आसपास आ जाएगा ना, तो मैं इसको दोबारा सेल कर दूंगा, ठीक है ना। और जब 18,200 के आसपास आ जाएगा तो उसकी वैल्यू अराउंड 1500-1600 रुपये दोबारा पहुंच जाएगी। तो उस टाइम बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है ये ऑप्शन सेल करने के लिए, ठीक है ना। जब मैंने दिसंबर में ऑप्शन सेल किए थे तो मैंने अपनी पोजीशन भी शेयर करी थी। बहुत से लोगों को मैंने बताया था कि जनवरी का आप सेल कर सकते हो, फरवरी की सेल कर सकते हो, तो वो ऑलमोस्ट 0-0 हो गई हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अब मैं वेट कर रहा हूँ कब निफ्टी 18,200 या फिर 18,300 के आसपास आए, तो मैं ये ऑप्शन सेल कर दूँगा। ये 821 का प्रीमियम होगा, 1600-1700 रुपये मिलने लगे क्या? 1500 भी मिलता है तो भी बहुत बेहतरीन है, क्योंकि 18,000 की कॉल अगर 1500 के प्रीमियम पे मिलती है, जैसे यहाँ पे भी अगर आप इसको सेल कर दोगे तो आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा। आपकी जेब से कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि निफ्टी का हाई लाइफ टाइम का 18,900 का है। 18,900 को निकालेगा, उसके ऊपर सस्टेन करेगा, तब जाके आपको कहीं लॉस के चांसेस यहाँ पे बनेंगे। बट प्रीमियम डिके धीरे-धीरे होता है, बट चांसेस आपके बहुत हाई हैं कि आप यहाँ पे प्रॉफिट कमाई लोगे, ठीक है। नॉर्मली ये चीज़ मैं आपको फॉलो करता हूँ, ठीक है। सेम चीज़ सपोर्ट के केस पे कि अगर यहाँ पे देखूँगा तो यहाँ पे मेजर सपोर्ट क्या है? ज़ाहिर सी बात है यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक मेजर सपोर्ट है। तो अगर निफ्टी गलती से 17,000 के तरफ जाता है तो मैं वहाँ पे क्या करूँगा, 17,000 की पुट सेल करने की कोशिश करूँगा। कब की? अराउंड 29 अप्रैल की। तो 17,000 की पुट कितने की चल रही है? 27 अप्रैल की 17,000 की पुट चल रही है, 135 रुपये की चल रही है। यहाँ से 400 पॉइंट गिरेगा तो ज़ाहिर सी बात है 250-300 जा सकती है ये। तो वहाँ पे एक रिवर्सल का जैसी बनने की कोशिश होगी तो वहाँ पे मैं ये पुट सेल कर दूँगा, ठीक है। नॉर्मली मैं सबसे ज़्यादा कॉल सेल करता हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना उसका रीज़न क्या है कि मार्केट जाता ऊपर धीरे-धीरे, गिरता बहुत तेज़ी से है। तो मैं इसलिए कॉल पे ज़्यादा फ़ोकस करता हूँ, बट अगर आप रिस्क मैनेज कर सकते हो तो आप पुट्स भी सेल कर सकते हो, ठीक है। इतना आपको क्लियरली समझ में आया? तो बेसिकली आपको क्या करना है, 1 मिनट के हाई लो और 5 मिनट के ब्रेकआउट के हिसाब से आपको समझना है कि मेरे को किस साइड का ऑप्शन सेल करना है। अगर ब्रेकआउट 5 मिनट का ऊपर की तरफ आ रहा है तो आप पुट सेल कर दो इंट्राडे के लिए, डबल का स्टॉप लॉस लगा दो, ठीक है। यानी जितना प्रीमियम कलेक्ट कर रहे हो उतने का ही आप स्टॉप लॉस लगा दो। सेम चीज़ अगर आप नीचे मार्केट 5 मिनट के लो के नीचे ट्रेड कर रहा है तो कॉल सेल कर दो,
और आपका जितना प्रीमियम कलेक्ट कर रहे हो उतने का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के आराम से चैन की नींद सो जाओ। या तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर या फिर जो भी प्रॉफिट आपको 3 बजे तक मिल रहा है उसको बुक करो और क्लोज कर दो पोजीशन। ये सिंपल सा तरीका है जो मैं फॉलो करता हूँ। अब आप इसमें डिफरेंट स्ट्रेटेजीज भी लगा सकते हो, जैसे कॉल सेल करके आप कॉल को हैच कर सकते हो, पुट सेल करके पुट को हैच कर सकते हो, मार्जिन रिड्यूस कर सकते हो। उसके बारे में आप यहाँ पे जाके पढ़ लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे, जैसे आयरन कॉन्डोर हो गया, ठीक है, शॉर्ट स्ट्रेडल, लॉन्ग स्ट्रेडल, पुट रेशो, बैक स्प्रेड, बियर कॉल स्प्रेड, ये सारी स्ट्रेटेजीज आप पढ़ लीजिएगा तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।